वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR कुमाउथ। गुड मॉर्निंग गाइज। आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता के बारे में। तो लोक देवता क्या होता है? वह लोक देवता जो कोई राजा, संत या विशेष या ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लोक देवता है या किसी विशेष क्षेत्र में उनकी मान्यता प्राप्त हो, वो लोक देवता कहलाता है। इनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे पर्चा देना क्या होता है। पर्चा देना यानी किसी भी देवता का चमत्कार करना या चमत्कार दिखाना, उस क्षेत्र में उसका पर्चा देना कहलाता है। या क्षेत्रपाल वो होता है जो स्थानीय देवता, यानी कि जो अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्र का जो देवता होता है उन्हें क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मीठा मामा यानी कि वह लोक देवता या वह देवता जिनके लापसी या चूरमा यानी कि मीठी प्रसाद चढ़ी जाती है, वह मीठा मामा कहलाता है। खारा मामा वो होता है वह लोक देवता या कोई भी किसी भी प्रकार का देवता जिनके शराब या मांस की जो प्रसाद चढ़ी जाती है, उन्हें खारा मामा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के पंच पीरों के बारे में, जिसकी अपनी आसान सी ट्रिक है गोरापा हमें दो। गो का मतलब है गोगा जी, अपन गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। रा का मतलब है रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। पा का मतलब है पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। हे का मतलब हड़बू जी, मे का मतलब मेहा जी। इनके अलावा एक और जो अपनी भाषा में बोला जाता है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जया, यानी कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी, मेहा जी, ये पांचों पीर रामदेव जी का पधार। वो भी एक श्लोक है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी, इनका जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में उडू कश्मीर शिव तहसील भाटीबेर जिला के अंदर इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। इनके दूज इनका जिस दिन जन्म हुआ था उस द्वितीया को बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर थे, ये तंवर जाति से बिलोंग करते थे। इनकी माता मेनादे थी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ थी, जिनकी अभी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में समाधि स्थल है। इनके उपनाम है रामसा पीर, रूणेचरा धनी, पीरों के पीर, नीले घोड़े का सवार, सांप्रदायिक सौहार्द के देवता, और ये विष्णु के अवतार भी कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इनके उपनाम के बारे में याद रखना है क्योंकि इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इनका प्रमुख स्थल है रामदेवरा रूणीचा में, पोकरण में स्थित है। प्रमुख मेला रामदेवरा रूणीचा में लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। रामदेव जी, इनका अन्य मेला बिराटिया जो पाली जिले में है। इसके अलावा सुरताखेड़ा ये चित्तौड़ में है, और काठोती जैल नागौर में भी इनका मेला भरता है। जबकि प्रमुख मेला रामदेवरा रूणीचा में भरता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। भारत का मिनी रामदेवरा ये जूनागढ़ गुजरात में है, और राजस्थान का मिनी रामदेवरा कुंडियावास में है। फ्रेंड्स, याद रखना जूनागढ़ ये गुजरात वाला है। इसके अलावा जूनागढ़ किला, ये बीकानेर का किले को जूनागढ़ किला भी कहा जाता है, जिसे ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। इसके अलावा जूना महल ये अलग है। जूना महल डूंगरपुर में है, जो गेप सागर झील के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, इन तीनों के बारे में याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, गेप सागर झील के किनारे, और जूनागढ़ किला बीकानेर में है, जिसे ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये मैंने बताया जूनागढ़ गुजरात में है, जिसे भारत का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। इनके भाई का नाम वीरमदेव था। इनकी बहन सुगना बहन थी, जो इनकी सगी बहन थी। इसके अलावा धर्म बहन है डालीबाई, जो मेघवंशी जाति की थी। इन्होंने इनके धर्म बहन बनाया था मेघवंशी जाति का जातीय छूआछूत को दूर करने के लिए। इनकी पत्नी का नाम था नेहाल दे के नाम से भी जानी जाती है। इनकी नृत्य 13 ताली नृत्य होता था, ये कामर जाति की महिला द्वारा किया जाता है, और ये महिलाएं 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती थी, 9 दाएं पैर में और दोनों हाथों में, ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती है। इन्होंने कामपणिया पंथ की स्थापना की थी। ये स्वयं एक मात्र कवि थे जिन्होंने 24 वाणी नामक ग्रंथ की रचना की है। इनके अलावा जो मेघवाल जाति के जो अनुयायी होते थे, उन अनुयायियों को रीखिया के नाम से जाना जाता है। इनकी बाबा रामदेव जी की नेजा, जिसे 5 रंगों की ध्वजा के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ रात्रि जागरण होता था, और
इनके घोड़े का नाम नीला घोड़ा या रेवंत के नाम से भी जाना जाता है। सहयोगी हरजी भाटी, लकी बंजारा। सेप्पा यानी कि जो रामदेव जी के पर्चा या चमत्कार होता है ना, उन्हें सेप्पा कहा जाता है। इसके अलावा रामदेव जी गीत ये सबसे लंबा गीत है। फ्रेंड्स, सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। इसके अलावा सबसे लंबी फड़ वो पाबू जी की फड़ है और सबसे लंबी फड़ है, और सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ था और एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी, इसलिए इनका मेला लगता है। समाधि है रोनीचा के अंदर। एकादशी दिन इन्होंने समाधि ली थी रामसरोवर पाल के ऊपर किनारे। इनके जो यात्री आते हैं उन यात्री को जातरू के नाम से भी जाना जाता है, और मुस्लिम संप्रदाय इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना था, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय इन्हें पीर के नाम से पुकारते थे, इसलिए इन्हें रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जातियों के लोक देवता हैं। बोलो रामसा पीर की जय हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।